4 महिलाएं जिंदगी और मौत से डिस्ट्रिक्ट चिकित्सालय में जूझ रही हैं और उनकी स्थिति मरणासन्न जैसी पहुंच चुकी है। उनकी 26 दिन आज पूरे हो गए हैं, भूखे प्यासे हैं वो, और अब डॉक्टर ने भी ये जवाब दे दिया है कि इनकी जो हालत है वो बहुत ही नाजुक है और कभी भी कोई अप्रिय घटना सामने आ सकती है। बावजूद उसके जिला प्रशासन, सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। रुद्रपुर के इतिहास में नहीं बल्कि तराई के इतिहास में ये महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा आमरण अनशन है। 26 दिन तक महिलाएं भूखी प्यासी बैठी हैं, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के संबंधित विभाग को, यहाँ के श्रम विभाग को शर्म नहीं आ रही है। शर्म उनको भी नहीं आ रही है जो इन मजदूरों के वोट लेकर जनप्रतिनिधि बने हैं। भूख हड़ताल एक अंतिम रास्ता माना जाता है और ये माना जाता है कि भूख हड़ताल से कम समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन ये मजदूर जो न्यूनतम वेतन मान की मांग कर रहे हैं, श्रम कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं और इतनी सी मांग कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से कंपनी के पैरोल पर वो काम करते थे उसी पैरोल पर उनको पुनः काम दिया जाए, इतनी छोटी सी मांग है। और इस छोटी सी मांग को लेकर रुद्रपुर के गांधी पार्क में 26 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। पुष्पा और प्रेमवती ये 2 सगी बहनें हैं, मजदूर परिवार से आती हैं, दैनिक मजदूरी कर कर अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन करती थी और अपने पति का हाथ बटाती थी। जनवरी में उनको कंपनी से, डॉल्फिन से बाहर कर दिया गया और डॉल्फिन कंपनी की गुंडागर्दी इस कदर की कि जो आंदोलित या नेतृत्वकारी लोग हैं उनको दड़ाने धमकाने के लगातार प्रयास होते रहे, राजनीतिक तौर पर भी और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी। लेकिन प्रेमवती और पुष्पा वो 2 बहादुर महिलाएं हैं जिन्होंने ये तय किया कि वो मजदूरों के पक्ष में, उनको हक दिखाने के लिए, उनके हक हकूक के लिए वो सिर्फ ना आंदोलन करेंगी बल्कि अगर उनको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो जान की बाजी लगा देंगी। मैं लालपुर क्षेत्र के उस जगह, उस घर पर आया हूं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए जहां पर प्रेमवती और पुष्पा रहती हैं। ये प्रेमवती के पति हैं और ये बेटा जो अंकित है वो प्रेमवती का बेटा है। बाकी आप पुष्पा के पति हैं और ये बेटा है, ये बेटी है पुष्पा की, और ये पूरा परिवार इस तरीके से छोटा परिवार है मजदूरों का। मैं इनके परिवार के मेंबर से मैं बात करूंगा कि आखिर इनकी मनोदशा क्या है, क्या वो महसूस कर रहे हैं। मैं बातचीत इस बिटिया से करना चाहूंगा जो पुष्पा की बिटिया है कि आखिर वो क्या सोच रही है। बेटा खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। क्या करते हैं आप? ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं। पढ़ाई की आपने? हाँ। तो मम्मी आपकी भूख हड़ताल पे बैठ रही हैं, इसकी जानकारी कब और कैसे हुई आपको? उनने बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? भूख हड़ताल पे बैठेंगे। क्यों बैठे थे भूख हड़ताल? पूछा नहीं आपने? वो जब ऐसे सुनवाई नहीं हो रही थी तभी बैठे थे। 26 दिन से आपने मम्मी से मिली हो क्या? नहीं, अभी तक नहीं। हॉस्पिटल में एक बार गए थे। तो कैसी हालत थी उनके हॉस्पिटल में? बहुत खराब हो रखी थी। बहुत खराब हालत हो रखी है। तो उनकी स्थिति को देख के, उनकी दशा को देख के आपको क्या मन में क्या महसूस हो रहा है? अच्छा। आप बच्चे हैं, आपकी मम्मी आपसे दूर हैं। बहुत खराब लग रहा था उस टाइम। जी, क्या कहना चाहोगे? शासन प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? शासन प्रशासन इस कुछ भी सुन ही नहीं रहा है। इतना भी करके भी, भूख हड़ताल करके भी उतनी कुछ भी नहीं सुन रहा है। ये चीज़ गलत है ना। इतना इंसान वो कर रहा है फिर भी नहीं सुन रहा है। तो आपको नाज है अपनी मम्मी पे कि आपकी मम्मी तमाम मजदूरों के हक हकूक के लिए अनशन पे बैठी हैं? क्योंकि एक महिला का आंदोलन में उतरना और अनशन करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो अपनी मम्मी को आप कैसे सलाम करना चाहोगे? कैसे उनको दुआएं देने चाहोगे? कैसे उनका साहस बढ़ाना चाहोगे? वो यही चाह रही हैं, सारी मांगें पूरी हो जाएं, फिर मतलब सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर तो सही हो ही जाएंगे। तो आपकी मम्मी ने आपके लिए भी तो कुछ सपने देखे होंगे ना?
यही सोचती हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छा सब कुछ करें, लेकिन क्या करा जाए, जब पैसा ही कंपनी सही नहीं चल रही है तो जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा मेहनत करके भी, फिर बच्चे क्या करेंगे, पैसे ही पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, कुछ होगा ही नहीं फिर तो आपको क्या लगता है आपकी मम्मी ने सही किया ये स्टेप, जो अभी तो वो हॉस्पिटल में उनकी स्थिति ऐसी कि वो बोलचाल भी नहीं पा रही हैं बिल्कुल, तो अभी एक तरीके से वो जीने और मरने की स्थिति में 26 दिन हो गए भूखे प्यासे उनको, तो मम्मी का जो स्टेप था वो सही था, आप उसके साथ खड़े हैं? उनने तो सही करा, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं सुन रहा, ये चीज़ गलत है, वो तो अच्छा ही कर रही है वैसे तो। जी, ये बेटी है पुष्पा की, क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी है, कितने साल हो गए आपको? 16 साल। 16 साल की ये बिटिया है। निश्चित तौर पर पुष्पा के अपने कुछ सपने रहे होंगे इस बच्ची के लिए, और जिसके उज्जवल भविष्य के लिए कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रही है, और संघर्ष कोई खुशी से नहीं कर रही, कोई शौक नहीं हुआ उनको कि 26 दिन से भूखे प्यासे हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक दिन छोड़िए, अगर एक टाइम का खाना आपको ना मिले तो हालात क्या होते हैं। अगर 26 दिन से वो महिलाएं भूखी प्यासी तड़प रही हैं तो सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों के भविष्य को वो संवरता हुआ देखना चाहती हैं। ये दोनों बच्चे हैं, बेटे हैं, इनसे भी हम बाद में बात करेंगे। पहले पुष्पा के पति हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब तो बहुत लंबा समय हो गया। ये करीबन लगभग समझ लो 81-82 दिन को धरने को हो गया लगातार चलते हुए। बल्कि शासन प्रशासन विधायक को इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए जितना ले रहे हैं। अब उन्हें अंत में मान लो भूख हड़ताल बैठना पड़ा है। 2 दिन से मैं उनके पास नहीं गया हूँ। क्यों? उनकी हालत बहुत खराब है। मैं किसी दूसरे इंसान को परेशानी नहीं देख सकता, स्वयं परेशानी झेल सकता हूँ, मैं दूसरे की परेशानी नहीं देख सकता। ये रोशनी इसका नाम, लड़की है मेरी, इसका नाम रोशनी है। ये इसी कंपनी में यहाँ काम करती है। इसको 7,000 सैलरी मिलती है। 7,000 सैलरी में हम अपना गुजारा मजबूरी चला रहे हैं। क्या करें? यहाँ 3 महीने हो गए हैं, कोई पैसा कमाया नहीं है भाई, खर्चा तो बराबर। ये रोशनी काम करती है? हाँ काम। इधर आ जाइए, आ जाइए। रोशनी इधर आओ बेटा, आप पापा के साथ आओ। तो अभी तो ये तो 16 साल की है, ये कैसे काम कर पाती? पहले काम नहीं करती थी। अच्छा। पहले काम नहीं करती थी जब से हम लोग बैठे हड़ताल पे हैं। हाँ। अब हम लोग बाहर हैं, बरेली की यूपी के हैं जी। यहाँ भाई हमारा कोई रखा हुआ है, क्या खाएंगे? तो खाना पीना की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो रोशनी आपने पढ़ाई नहीं की क्या? पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई 8वीं तक कर रही थी। 8वीं तक की थी। और उसके बाद अभी 16 साल की और आप काम कर रही हैं? नहीं, फार्म डाल दिया गांव में। अच्छा। 10th क्लास का। तो मजबूरी में आपको काम करना पड़ रहा है क्योंकि आपके माँ बाप के पास काम नहीं है, इसीलिए? हाँ है? हाँ। तो रोशनी परिवार चला रही है क्योंकि पुष्पा और आप उनके पति हैं पुष्पा के, और ये डॉल्फिन कंपनी में ही थे। तो जनवरी से आप लोग कंपनी से बाहर कर दिए गए? बाहर कर दिए हम दोनों लोग। और उसके बाद ये रोशनी परिवार चला रही है? ये पहले पढ़ाई करती थी जी। अब हम लोगों के पास जब फीस नहीं होगी क्या करेंगे फिर? भाई जब पैसा होगा नहीं, स्कूल में फीस जाएगी नहीं, फिर तो मजबूरी सामने है। तो आपकी पत्नी ने जब ये डिसीजन लिया इतना बड़ा, तो तब आपको कैसा लगा जब उन्होंने आके बताया कि मैं भूख हड़ताल में बैठना चाह रही हूँ? आपके मन में डिसीजन लिया है, ये तो मजबूरी सामने है। वैसे डिसीजन नहीं लेती, जब मजबूरी आती सामने तो मजबूरी सब कुछ करती है ना। अब मान लो उन्होंने सोचा 500 लोगों को इसमें धरने में 500 लोग आए हुए हैं भूख हड़ताल। उन्होंने सोचा कि नहीं जानी हमारे, मैं तो अकेले परेशानी हूँ, हमारे द्वारा 500 लोगों का ही गुजारा बसारा होना चाहिए। अंदर से डर लगता होगा कि अब 26 दिन हो गए, हालत बहुत नाजुक है। अंदर से डर है नहीं भाई साहब, डर भरपूर है। अगर 5 लोगों के खाते अगर इनको कुछ होता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो मजदूरों के खातिर अगर पुष्पा को कुछ हो गया होता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तैयार हैं आप इस बात के तैयार लिए? हैं। मतलब अपनी पत्नी के संघर्ष के साथ भाई हैं? 500 लोगों का जो लोग बचे हैं उनका परिवार चलेगा, हमारा एक परिवार ना भी सही, उनका आगे परिवार चलेगा। भाई हमारा एक परिवार ना भी सही, जो बचे लोग हैं उनका परिवार चलेगा आगे। तो ये बात आप काफी भारी मन से कह रहे होंगे कि पत्नी को कुछ हो भी गया लेकिन जो बाकी के मजदूर हैं उनका भला होना चाहिए। उनका भला होना चाहिए, उनका भला होना चाहिए। बेटा ठीक कह रहे हैं पापा आपके? वो भी सही कर रहे हैं। जब कोई नहीं समझ रहा सुन रहा है तो सभी सही कर रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं सुन ही रहा है तो ये चीज़ तो गलत है ना। इतना करने के भी बाद कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी क्या करा जाएगा।
अंदर से कहीं रोना आता होगा कि परेशानी होती होगी कि मम्मी घर नहीं आ रही है, पहले आती थी 26 दिन हो गए घर नहीं पहुंची। वो तो होती है। प्रेमवती के पति भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप क्या चल रहा है परिवार में, कैसे कर पा रहे हैं? परिवार में ऐसे ही चला रहे हैं, मजदूरी भी कर देते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं। और प्रेमवती भी 26 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, तो उनके संघर्ष के साथ आप हैं पूरी तरीके से, संघर्ष में खड़े हैं उनके साथ। या कहीं डर लग रहा है कि नहीं होना तो चाहिए? लग रहा है सर, भी क्या करें बताओ। ये प्रशासन है, हमें यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है जी। मगर ऐसा मैंने जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में देखा, ऐसा मैंने देखा कहीं नहीं। तो आपकी पत्नी ने जब ये कहा था कि भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, बैठेंगे भूख हड़ताल पे, तब आपने उनको इजाजत दे दी थी? इजाजत दे दी थी सर। मैंने सोचा है कि ये 500 बंदे हैं बाहर, हो सकता है इसी बहाने सबका भला हो जाए। मगर ये शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आपकी पत्नी है, आपका एक बेटा है? एक बेटा है, एक ही बच्चा है? एक ही बच्चा है हमारा। ये दोनों साड़ू भाई हैं और पुष्पा आपकी घरवाली हैं, प्रेमवती आपकी घरवाली है, यानी कि दोनों सगी बहनें हैं। और दोनों सगी बहनों का साहस देखिए कि वो भूख हड़ताल पर मजदूरों के लिए बैठी हुई हैं। जो आसपास के लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। आपकी पड़ोस की हैं और इतने लंबे समय से भूख हड़ताल कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये संघर्ष तो काफ़ी लंबे समय से 8 महीने हो गए संघर्ष करते करते। इनके पिता खत्म हुए थे, ये अपने गांव गई थी, इनके पिता खत्म हुए थे, अपने गांव गई थी। कंपनी के बगैर बताए, ना ही कोई नोटिस दिया, ना ही कुछ बताया, इन्हें गेट बंद कर दिया इनका। ये जाते हैं, बोलते हैं आज आना कल आना, ये करते करते फिर ये बोलते हैं कि जब जरूरत होगी तब हम बुला लेंगे। तो ये जो पुष्पा और प्रेमवती ने जो साहस बड़ा काम किया है, इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो ये इसी तरीके का व्यवहार है इनका। बड़ी साहसिक महिलाएं हैं, ऐसा व्यवहार इनका आम आपको देखने को मिलता है हमेशा? इसी तरीके का व्यवहार है? कैसा व्यवहार है इनका? सर व्यवहार तो इनका बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी के पास कोई रोजगार नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेगा? यहाँ इतनी अच्छी स्थिति नहीं है हम लोगों की कि जो हम यहाँ 2 महीने या 4 महीने 6 महीने बैठ के खा सकते हैं। मैं इनके मतलब जज्बे के लिए सलाम करता हूँ। और आज 26वां दिन है, शासन प्रशासन मतलब कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहा है। विधायक यहाँ का शिव अरोड़ा आश्वासन आज और कल का मतलब देता है, रोज यही करता है। आज भी मतलब कोई सुनवाई नहीं है, मरने के कगार पे हैं बिल्कुल। इनकी माँ पुष्पा बैठी हुई है भूख हड़ताल पर, 26 दिन हो गए। बहुत बड़ा अरसा होता है ये। और इनके घर के लड़के बात करने को तैयार नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से। लेकिन ये बच्ची जो 16 साल की है, वो जब माँ बाप का काम छिन गया है तो खुद मेहनत मजदूरी कर रही है, उन पूरे परिवार का लालन पालन कर रही है, साथ में अपने माँ के संघर्ष में भी खड़ी हुई है। क्या और क्या कहना चाहोगे बेटा कि माँ को आपकी चीज़ों से सपोर्ट मिले? माँ की सपोर्ट के लिए क्या कहना चाहोगे? माँ की सपोर्ट के लिए यही कह रही हूँ, सब कुछ उनका काम हो जाए और सब सुनवाई हो जाए, सारे काम पूरे हो जाएं, जो वो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, फिर तो अच्छा ही होगा, सब अपने अपने काम पे हो जाएंगे। तो शुरू से आपकी मम्मी मेहनत मजदूरी करती हैं, आपके मम्मी पापा? हाँ, शुरू से करते हैं, जब से यहाँ से आए, छोटे पे थे तभी से आए थे। तभी से मेहनत मजदूरी करते हैं। रोज सुबह निकल जाते हैं और शाम को आते हैं काम पे से, हैं? तभी आप लोगों के घर में चूल्हा जलता है, पढ़ाई होती है। यही तो। और जनवरी से जब काम नहीं मिला तो फिर वो कमाना आपने संभाल ली कि आपको क्या लगा कि क्यों आपको बाहर जाना चाहिए काम करने? जब घर में कोई नहीं करेगा तो फिर तो करना पड़ेगा ही। तो आप पढ़ाई छोड़कर फिर काम में लग गए? हाँ। और कुछ ये कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि ये तो ऐसे ही मजदूर हैं, शौकिया बैठे हुए हैं और अपनी मनमानी करने के लिए बैठे हैं, उनको क्या कहना चाहूँगा? उनको तो जब उनके पास तो अभी काम चल रहा है, जब उनको तो काम मिल रहा है तो वो लोग यही बोलेंगे ही। जिसको ये परेशानी होती है वो चीज़ नहीं समझते, जिसको परेशानी मिलती है उसी को तो पता चलता है। तो दोस्तों, ये कहावत भी कही गई है कि जाके पैर न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मैं आज पुष्पा और प्रेमवती के घर पर जमीनी हकीकत दिखाने इसीलिए आया था कि इन मजदूरों को, इन आंदोलनकारियों को कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। डाल्फिन कंपनी के जो ठेकेदार हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, उनके द्वारा भी इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सामान्य मजदूर हैं और सामान्य से भी सामान्य मजदूर हैं। और आज
जब उनके जीवन पर संकट आ गया तब जीना और मरना स्वीकार किया और कोई चारा उनके पास नहीं बचा तो वो भूख हड़ताल पर उतर आई हैं। मेरा फिर निवेदन रहेगा जिला प्रशासन से, संबंधित विभाग से, सरकार से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या अपोजिशन के लोग हैं, नेता हैं, कि वो इन मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए जरूर जल्दी से जल्दी कोई बेहतर कदम उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और इस रुद्रपुर की जो सरजमी पर है उस पर कोई काला धब्बा लग जाए, क्योंकि 4 महिलाएं 26 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। इससे बड़ा इतिहास मैंने रुद्रपुर में आज तक आंदोलन का नहीं देखा है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।